डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, पिछले व्याख्यान में हम पेपर कोड ES 112 गणितनु अध्यापन के यूनिट 3 पर चर्चा कर रहे थे, जो उसका भाग 2 था। तो पिछले व्याख्यान में हमने गणित शिक्षा के मूल्य में उपयोगिता मूल्य पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने बौद्धिकता से संबंधित मूल्य, सामाजिकता से संबंधित मूल्य पर चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम उसके आगे का जो व्यावसायिक मूल्य है उस पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का व्याख्यान हम प्रारंभ करते हैं। तो हमने देखा था कि उपयोगिता से संबंधित जो मूल्य हैं उस पर ही हम चर्चा कर रहे थे, जो 3.3 सेक्शन के अंतर्गत आ रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, उपयोगिता से संबंधित जो मूल्य होते हैं वे उसमें विभिन्न व्यवसाय, जैसे कि हमने पुराने व्याख्यान में देखा था कि वे व्यवहारिक मूल्य भी थे उपयोगिता से संबंधित, और उसके पश्चात व्यवसायिक मूल्य थे। तो हमने व्यवहारिक मूल्य में जो व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, जो व्यवहार में हम देखते हैं मूल्यों का एक डेवलपमेंट होता है, वो हमने देखा था। और आज हम देखेंगे व्यवसायिक मूल्य जो उसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिसिन, तो यानी ऐसा जो मेडिसिन का जो व्यवसाय है वो भी गणित से ही प्रभावित होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम गणित की उपयोगिता के मूल्यों की बात करते हैं तो उसमें व्यवसायिक मूल्य में जो मेडिसिन का क्षेत्र है वह भी गणित से ही प्रभावित होता है। जब हम बात करते हैं कि जो दवाओं का कॉम्पोजिशन है, कि कितनी दवा में कितना रेशियो, कितना परसेंटेज किस किस एलिमेंट का होना है, तो यह सब हमारा वहाँ पर गणित का ही प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो वहाँ पर भी जो केमिकल का कॉम्पोजिशंस होते हैं, तो जो केमिकल का हम प्रयोग करते हैं कि उनकी मात्रा कितनी होगी। कोई मेडिसिन अगर 10% से ज़्यादा हम किसी केमिकल को यूज़ करें तो उसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, या कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी भी हो सकते हैं कुछ केमिकल, तो उसका जो रेशियो जो फिक्स करना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिन का जो क्षेत्र है तो वहाँ पर गणित का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट्री, तो मैंने अभी समझाया कि जब हम बात करते हैं कि केमिकल्स का जो रेशियो है, उनका जो स्ट्रक्चर है, यानी जो उनका आकार होता है, तो वह भी वहाँ पर भी हम गणित विषय का ही प्रयोग करते हैं। तो वे भी हमारे गणित विषय की उपयोगिता के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, तो ये सारे जो आकार होते हैं ये सब तो गणित से ही बने हुए आकार हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे वह मेडिसिन का क्षेत्र हो, जैसे कि इसी प्रकार चाहे वह केमिस्ट्री का क्षेत्र हो, तो वहाँ पर गणित का प्रयोग होता है। और फिज़िक्स के लिए तो ऐसा है कि फिज़िक्स जो विषय है वह तो मैथ्स का ही एक डेरिवेटिव है। तो इसलिए जो फिज़िक्स का एक विषय है, जो भौतिक विज्ञान है, वह तो गणित से ही संबंधित है। जब हम बात करते हैं गाड़ी जा रही है तो उसकी गति क्या है, वह उसका हम बात करें कि वह उसमें एम मीटर से कितना उसका रेशियो निकल कर आएगा, तो ये सारा जो हमारे आंकड़े हैं जो हम भौतिक विज्ञान में चर्चा करते हैं, तो वे हमारे गणित के ही सूत्रों के आधार पर बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं गति की, तो प्रोजेक्टाइल गति की जब हम बात करते हैं, किसी बॉल को कितनी तेज से फेंका जाए,
ये सब जो हम बात करते हैं, हमारे नियम हैं और जो हमारे सिद्धांत हैं, ये सब गणित से ही संबंधित हैं। अब हम उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स में। तो आर्थिकी का ये जो क्षेत्र है, तो यह तो डायरेक्टली पूरा का पूरा नंबर, और जो हम बात करते हैं ग्राफ्स रिलेटेड, और ग्राफ्स का जो एनालिसिस है और उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसके बेसिस पे, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ये जो भी विषय हैं, जैसे कि हमने देखा मेडिसिन का क्षेत्र, उसके बाद केमिस्ट्री का जो क्षेत्र है, भौतिक विज्ञान है, उसके बाद आर्थिकी का जो क्षेत्र है, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये एक व्यवसाय, ऐसे व्यवसाय में गणित की उपयोगिता हम देखते हैं कि, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गणित का एक विषय है वो हर व्यवसाय के लिए उपयोगी हो सकता है। अब जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में जब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, और उसके बाद हम जब बात करते हैं कि मटेरियल वाला जो एक व्यवसाय है, तो वहाँ पर भी हमारा गणित का उपयोग होता है। तो इसलिए हम एक मोटे तौर पर यह भी कह सकते हैं कि जो गणित का जो विषय है वो हर क्षेत्र में अपनी भूमिका देता है। अब हम जैसे बात करें कम्युनिकेशंस की, तो आजकल हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डेटा साइंस की, रोबोटिक्स की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो ये सारे जो हमारे आजकल के जेन जी वाली जनरेशन के ये सब जो विषय हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हम बात करते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की, तो ये सब जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हमारे विषय हैं, कंप्यूटर साइंस से जो विषय हमारे संबंधित हैं, वे सब गणित के ही रूप में आ सकते हैं। वहाँ पर गणित का ही प्रयोग होता है। जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं, जब हम इस प्रकार के जो नए जो टेक्नोलॉजी के जो आधार पर बने विषय हैं उनकी जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर गणित का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए जो विभिन्न व्यवसाय हैं आज के, उसमें भी गणित का प्रयोग होता है। जैसे डेटा साइंटिस्ट का या जो एक व्यवसाय है, तो वह भी गणित पर ही आधारित होता है, जहाँ पर हम संख्याओं के साथ जो हमारे पास डेटा होते हैं उनको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, और सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने समस्याओं का हल भी ढूंढ सकते हैं। तो यह सब जो टेक्नोलॉजी में जो हम देखते हैं विकसित हुई है, तो यह सब हमारे गणित का ही हम कहते हैं कि योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो ये सब जो विभिन्न व्यवसाय हैं, वे सब में गणित की विभिन्न भूमिका होती है। तो हम इनने इस सेक्शन में देखा कि किस प्रकार जो हम उपयोगिता के मूल्य यानी व्यावसायिक मूल्यों की बात करें, तो वहाँ पर गणित हर क्षेत्र में अपना सिक्का चला रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो मैथमेटिकल साइंसेस है, यानी यह जो मैथ्स का ही एक विज्ञान है, वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक मूल्य की। जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक मूल्यों की, तो जो ऐसे मूल्य जो हमारी संस्कृति से संबंधित हो, तो जैसे लिखा है कि वे मूल्य या सिद्धांत जो किसी समाज या समुदाय की पहचान, परंपराओं और विश्वासों को परिभाषित करते हैं, उनको हम कहते हैं कि वे सांस्कृतिक मूल्य में आते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में हम बात करते हैं अहिंसा, सत्य, धर्म, करुणा, तो ये सब हमारे सांस्कृतिक मूल्य आते हैं। अब बात करते हैं कि गणित का यहाँ पर किस प्रकार प्रयोग होता है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारे सांस्कृतिक कलाकृतियाँ हैं, यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो उसके नोट्स की हम बात करते हैं कि किस नोट में कौन सी धुन आनी है या किस प्रकार से उसको प्ले करना है, तो ये सब का जो ज्ञान है वह भी हमारा गणित के माध्यम से ही होता है।
जब हम बात करें शास्त्रीय संगीत की, जब हम वैदिक जो हमारे संगीत हैं उस पर जब हम चर्चा करते हैं, वाद्य यंत्र पर जब हम चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचा के रखने का प्रयास इसी विषय के माध्यम से हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसके सहायता से सांस्कृतिक मूल्य भी विकसित हो सकते हैं। अब हम आगे अपने व्याख्यान में देखते हैं कि पारंपरिक कला है और जो हम शिल्पकारी की बात करते हैं तो वे सब भी इसी माध्यम से विकसित होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि गणितीय अवधारणाओं का उपयोग फोटोग्राफी, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 3D प्रिंटिंग की आजकल काफ़ी बात होती है, हम चर्चा करते हैं, तो 3D प्रिंटिंग में भी उस प्रकार की उसको प्रिजर्व करने की बात होती है पेंटिंग्स को, और वो एक इको फ्रेंडली होता है, यानी वह सस्टेनेबल तरीके से बनता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसलिए यहाँ पर भी हमारे गणित विषय के मूल्य का ही एक सांस्कृतिक मूल्य के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर एक चित्र, एक कलाकृति आपके समक्ष है, तो ये सब हमारे जो भारतीय परंपरा है उससे संबंधित ये कलाकृतियाँ हैं। तो इसके सहायता से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणितीय जो आकार हैं उनको किस प्रकार से संजो करके किस प्रकार से सजाया गया है। तो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि सांस्कृतिक मूल्य को बचा करके रखना, उन मूल्यों को एकदम प्रिजर्व करके रखना, ये हमारा गणित विषय से योगदान में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और एक प्रकार की जो पुरानी एक कलाकृति होती है जिसको हम कहते हैं वर्ली कलाकृति, तो वह हमारे महाराष्ट्र की तरफ फेमस होती है। और उस कलाकृति का क्या एक विशेष योगदान होता है कि वह पूरा गणितीय जो आकार है जिसको हम कहते हैं कि भूमिति, जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, तो उसी से बनाई हुई वे कलाकृतियाँ होती हैं। और वे कलाकृतियाँ इतनी आकर्षक होती हैं, और इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी कलाकृतियाँ हैं पारंपरिक, वे कितनी कीमती हैं और वे किस प्रकार से हम उसको संभाल करके रख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि सांस्कृतिक मूल्यों में जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जो वाद्य यंत्र है, जो म्यूज़िकल जो हमारे नोट्स हैं, वे किस प्रकार से गणित की सहायता से हम उसको संजो करके रख सकते हैं या प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित विषय से हमारे जो एस्थेटिक वैल्यूज़ होते हैं वे भी एक प्रकार से विकसित होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने इसका जो उपयोगिता से संबंधित जो मूल्य हैं उसमें हमने व्यवहारिक मूल्यों पर भी चर्चा की, और अब हमने व्यावसायिक मूल्य यानी जो विभिन्न व्यवसाय हैं, अगर हम बात करें जैसे वे हो गए हमारे भौतिक विज्ञान हो गए, इंजीनियरिंग से संबंधित जो विषय है, फाइनेंस से संबंधित, अकाउंटिंग से संबंधित और बैंकिंग से संबंधित जो विषय हो गए, उसके बाद हम बात करें इंटरनेट कम्युनिकेशन से संबंधित विषय, तो इस प्रकार के जो विभिन्न व्यवसाय हैं, डेटा साइंटिस्ट वाला विषय हो गया, और हम बात करें कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये सारे जो एक विषय है वे सब विषय एक व्यवसाय प्रदान किया जा सकता है गणित विषय की सहायता से। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम उपयोगिता के मूल्य की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर गणित विषय को एक सेंटर में रखा जाता है, और जो सारे व्यवसाय हैं वो उसी से उपजे हुए व्यवसाय हैं, जिसका जो केंद्र बिंदु है वह गणित विषय है। तो अब हम इसका सारांश देख लेते हैं। हमने ये जो यूनिट पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गणित एक सार्वभौमिक विषय है, इसके बारे में छात्रों के बीच गहरी समझ स्पष्ट रूप से आवश्यक है, क्योंकि गणित सभी जो विषय हैं
उनका केंद्र बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इसलिए गहरी समझ को विकसित करना आवश्यक है। जीवन में गणित के प्रभावी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए गणित शिक्षा के मूल्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। और गणित शिक्षा में उपयोगिता के मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य को विस्तृत चर्चा हमने इस भाग में भी किया। तो अब हम देख लेते हैं कि जिस प्रकार से हमने इस यूनिट में देखा कि गणित विषय के जो मूल्य हैं उसमें हमने विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर चर्चा की, वे किस प्रकार से उसको विकसित किया जा सकता है और गणित विषय के रूप में सभी विषयों का केंद्र बिंदु में आता है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ आपकी प्रगति के लिए कुछ प्रश्न जिन्हें आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गणित शिक्षा के 5 मूल्यों पर चर्चा करें। तो जैसे हमने गणित शिक्षा के विभिन्न मूल्यों पर चर्चा की, तो आप उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमने यह प्रश्न लिया है कि गणित शिक्षा में उपयोगिता मूल्य का अर्थ स्पष्ट करें। जैसे हम बात करते हैं कि उपयोगिता का मूल्य तो जो गणित विषय है उसमें किस प्रकार विकसित होता है और उसका क्या अर्थ है, ये आप इसको करने का प्रयास करें। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा व्याख्यान है उसमें हमने यूनिट 3 कंप्लीट किया है और जो हमारा आगे का अगला जो व्याख्यान होगा उसमें हम यूनिट 4 पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः